अखिलेश यादव इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और जिस तरह से बेसब्री से लगातार अखिलेश यादव का यहाँ इंतजार हो रहा था। आपको बता दें कि आज दादरी के अंदर खचाखच भीड़ नजर आ रही है केवल अखिलेश से मिलने के लिए। अखिलेश के समर्थक चारों ओर नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। अगर क्या कहना चाहेंगे 2027 को लेकर के, किस तरह की तैयारी, क्या आज की जो ये सभा है क्या कोई इफेक्ट डाल पाएगी 2027 को लेकर के? हेलो, सभी भाइयों को सूचित करता हूं, जब से राज आया है आज तक किसी भाई या बच्चे को नौकरी नहीं मिली। पढ़ लिख के जमीन जायदाद बेच दी, बच्चे को पढ़ाया, ITI या कोई डिग्री लेने के लिए मेहनत करता रहा, सब कुछ ले लिया है, लेकिन आज तक नौकरी हाथ ना आई और ना ही नौकरी पे लगाएंगे। बस एक मुद्दा पहलवान की तरह हाथ उठा के कह देते हैं कि इतनी लाख वैकेंसियां निकाल दी, लगाने की कोई सूचना नहीं, एक भी नहीं लगाया है आज तक। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने जो नौकरियां दी हैं, बल्कि जेवर एयरपोर्ट का कल उद्घाटन किया है, यहाँ से बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। एक भी नहीं लगा है, दिखावटी फूल बखेर देते हैं कि लगा देंगे, लगा कोई आज तक है नहीं। वैकेंसी निकलती हैं, लेकिन सारे के सारे पेपर जब से बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है सारे एग्जाम लीक हुए हैं। ऐसा एक एग्जाम मुझे बता दीजिए जो हुआ हो और लगा लीक हो, नहीं हुआ हो, लगा लीक नहीं हुआ। ये मान लीजिए आप कि 70% तो सीट बिक ही जाती हैं। पहले योगी जी ने बोला था कि जो भी पकड़ा जाएगा उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, 1 करोड़ रुपए का इनाम, 1 करोड़ रुपए उससे लिए जाएंगे और उसको सजा भी होगी। लेकिन क्या अब तक उन पर एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया तो उनके पास जो एजेंसी है वो किस काम की है, क्या काम कर रही हैं? क्या वो बीजेपी का गुणगान ही कर रही हैं? उनके पास और कोई काम नहीं है? सोचने वाली बात है ये। इसलिए युवा और पढ़े लिखे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव जी के साथ हैं। अब की बार परिवर्तन। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है या स्टेट में आई है तो कहीं ना कहीं हिंदू तो सुरक्षित हैं। हिंदू ऐसा नहीं है, हिंदू हर सरकार में सुरक्षित है, क्योंकि हम लोग और आप सारे बुजुर्ग हमारे अब से नहीं है, ये लोग सारी सरकारों से हैं। ऐसा नहीं है हिंदू खतरे में, हिंदू कभी खतरा जब खोजड़ा खो दिया देश। बस भाजपा के पास एक मुद्दा है, भाजपा के पास एक मुद्दा है, तू हिंदू, तू मुसलमान, और अगर ये भी काम नहीं करता तो तू दलित, तू क्षत्रिय, तू ये और तू वो। अरे इसके अलावा सब भाई हैं। आप यहाँ देखो, कैमरा घुमा के देखो, हर वर्ग का इंसान, बच्चा, औरत, आदमी, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, सब लोग हैं, हर तरीके। और ये रैली गवाह है कि 27 में अखिलेश भैया की सरकार बनने जा रही है। नाम क्या है आपका? विक्रांत पवार। पवार जी, आपसे मैंने ये कहा कि हिंदू सुरक्षित है क्योंकि ये भाजपा कहती है, और आज देखा जाए वो कह रही है कि युवाओं को रोजगार। दूसरी बात ये है कि अब तक हम जब से देश आज़ाद हुआ है या फिर हमारे पूर्वज रहे हैं, चाहे वो अंग्रेज़ों के गुलाम हो, तब भी हमने अपने देश को अपनी माता माना है। लेकिन आज हम उस इजराइल को जिसका कोई नामो निशान नहीं था, आज उसे हम बाप कैसे मान लें? ये मोदी जी ने कहा। ये चीज़ बहुत हमारे भारतीयों के लिए बहुत दिल दुखाने वाला एक विषय है कि हम अपनी इस माता के लिए ऐसे किसी को भी अपना बाप नहीं बना सकते। कर्मचारी नौकरी करके घर आ गया, 15 साल, 12 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, लेकिन पेंशन को खा गया मोदी, छीन ली सबकी रोजी। कैसे कहा आपने? पेंशन की बात करें तो वृद्धा पेंशन, सब तरह की पेंशन लगातार जो बुजुर्गों को कर्मचारी की पेंशन को तो बेच के ही खा गया। ये सिर्फ कागजी बातें हैं भाई, जमीन नहीं मिला है, कुछ भी जमीन पे कुछ नहीं है। सबको पेंशन दे रहे थे, गरीब गुरबा कुछ भी हो। अखिलेश सरकार आएगी। ये बताइए, हिंदू मुस्लिम करते हैं तो ये बताइए कि पहले 10 साल कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री था मनमोहन सिंह जी, अब फिर प्रधानमंत्री, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ये बताइए 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन मोदी जी 3 बार चले गए। क्यों? यही हिंदू मुस्लिम करते हैं और यही वहाँ जाते हैं। अच्छा, आज एक मुद्दा है
कि आज जो है फिल्मों को दर्शाया जा रहा है, केरला 2 स्टोरी जैसी, धुरंधर जैसी, उसमें अतीक अहमद को दिखाया जाता है और मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि जो पाकिस्तान के अंदर रह करके जासूसी की जाती है। बहुत अच्छी बात है कि हम किसी को जो है पटक नहीं दे सकते हैं। तो इन फिल्मों को लेकर के क्या इस तरह की जो फिल्में बन रही हैं, ये हमारा देश सुरक्षित हो पाएगा, भाईचारा बन पाएगा इससे? इस फिल्म का इनका इतना उद्देश्य था, धुरंधर 2 जो आई है इसमें 90% प्रोपोगेंडा है और 10% पिक्चर देखने के लिए बनाई गई है। क्योंकि जब अतीक अहमद जी जब उसमें दिखाया गया कि अतीक अहमद ये कर रहे थे, उस टाइम उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार थी। मैं बताता हूँ आपको, उस टाइम बीजेपी सरकार थी, तो ये तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सुनो ये बताइएगा, जब अतीक अहमद की मृत्यु हुई 2023 में, जो आतंकवादी था पाकिस्तान का, उसमें दिखाया गया है कि वो लाइव देख रहा था। भाई इन मूर्खों को ये नहीं पता कि वो 2011 में खत्म हो गया, खत्म हो चुके हैं, 2011 में खत्म हो गया। मतलब ये लोग जनता को इतना मूर्ख मान रहे हैं, जनता को इतना मूर्ख समझ रहे हैं कि जो हम दिखाएंगे जनता वो मानेगी। सिंपल बात ये है। और मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, जितने साथी देख रहे हैं अभी आंखें खोल लो, नहीं तो इस देश का बहुत बुरा वाला बेड़ा गर्क ये सरकार करने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार 2027 को लेकर के युवा अपनी बात रख रहे हैं कि 2027 की तैयारी हो चुकी है। और बने रहिए मेरे साथ, दिखाते रहेंगे ऐसी ही खास खबर केवल अहम सत्ता के साथ।